अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। टुडे आवर टॉपिक इज यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। आज हम यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद वन ऑपरेंड्स। ऐसे ऑपरेटर्स यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये ऑपरेटर्स जब किसी एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं तो उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेंड्स होते हैं ए बी सी यानी आपके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं। अगर आपने एक अल्फ़ाबेट्स के साथ ये ऑपरेंड्स का यूज़ करें तो आप यूनरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इसका यूनरी ऑपरेटर सम यूनरी ऑपरेटर आ रहा है। कुछ यूनरी ऑपरेटर्स में दर्जा झैल हैं। पहले आपको ऑपरेटर्स दिखाएंगे माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ये डबल साइन भी यूनरी का ही कहलाता है। ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट इन्हीं ऑपरेटर्स में हम एग्जांपल पुट करते हैं। माइनस ए, माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ए आपका ऑपरेंड है। एन प्लस प्लस, डबल प्लस लिखा गया है लेकिन कंसीडर एक ही इंक्रीमेंट के तौर पे किया जाएगा। एन आपका ऑपरेंड है और डबल प्लस आपका ऑपरेटर है। माइनस माइनस एक्स, आप जो आपने माइनस पहले माइनस लगाया है फिर एक्स लगाया है, इसे कहते हैं प्रीफिक्स। और एन के बाद जो प्लस प्लस लगा उसे कहते हैं पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स पहले और पोस्ट फिक्स बाद में। माइनस माइनस एक्स, माइनस का जो साइन है जी ये आपका ऑपरेटर्स हैं और एक्स आपका ऑपरेंड है। इसी तरह वाई आपका ऑपरेंड है और माइनस माइनस जो साइन माइनस का है इसे हम एक ही कंसीडर करेंगे। दो दफ़ा है ये सिंबल्स लेकिन हम इसे कंसीडर एक के तौर पे करेंगे, ऐसे प्लस या माइनस। वाई ऑपरेंड है और माइनस आपका ऑपरेटर। ये है यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर्स आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और ऑपरेंड्स आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जब हम किसी एक अल्फ़ाबेट के साथ यूज़ करें तो उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है जी बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी के नाम से जाहिर होगा दो चीज़ों का मजमूआ। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर की टाइप है डेट वर्क विद टू ऑपरेंड्स, जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करेगा। इसका बाइनरी ऑपरेटर। सम बाइनरी ऑपरेटर एज पहले कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स में दर्जा झैल हैं। सबसे पहले फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिखाएंगे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉड्यूलर। एग्जांपल्स इसमें पुट करते हैं ए प्लस बी। अब देखें यूनरी में हमने ऑपरेंड एक लिया था, बाइनरी में हम दो ऑपरेंड ले रहे हैं ए एंड बी, दरमियान में उनके हम अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज़ करें। नेक्स्ट एग्जांपल एक्स डिवाइडेड बाय वाई। एक्स और वाई आपके ऑपरेंड्स हैं और सेंटर में जो डिवीजन का साइन है ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी आपके ऑपरेंड्स हैं और मल्टीप्लाई का साइन आपका ऑपरेटर है। सी माइनस डी, सी डी आपके ऑपरेंड है और माइनस आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो ये बाइनरी ऑपरेटर हैं जो हम दो ऑपरेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। दो ऑपरेंड्स के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ एक ऑपरेंड लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, सेकंड प्रीवियस लेक्चर में, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। इक्वल के साइन को हम कहते थे जी असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसके आप लेफ्ट साइड पे लिखती थी वेरिएबल, राइट साइड पे आप वैल्यू देते। इसी तरह अब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट वही चीज़ है लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड वर्ड लगा है। इसका मतलब है कि हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को इक्वल के साथ, इक्वल का जो सिंबल है उसके साथ शो करवा सकते हैं और इक्वल का साइन यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा सिंबल्स को एक वैल्यू दे सकते हैं। एक से ज़्यादा आप ऑपरेंड्स यूज़ कर सकते हैं और उन ऑपरेंड्स को एट अ टाइम एक वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेंड्स ज़्यादा होंगे और वैल्यू एक होगी, लेकिन वो जितने ऑपरेंड्स होंगे उन सब की ही वो एक ही वैल्यू होगी। कंपाउंड असाइनमेंट होता है जी कंपाउंड किस चीज़ का मजमुआ, इसका देखते हैं। स्टेटमेंट डेट असाइन अ वैल्यू, इसमें हम स्टेटमेंट में जो वैल्यू असाइन करते हैं टू मैनी वेरिएबल्स, इसमें हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन नहीं करते बल्कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और वैल्यू क्या होगी, एक होगी। वेरिएबल्स आपके पास ज़्यादा होंगे और वैल्यू एक होगी और उन सब वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही होगी। इज़ नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। द असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑपरेटर इक्वल इज यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट, उसने कहा जो इक्वल का सिंबल है इसे हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखें जी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। अभी हमने इसमें फर्स्ट लाइन में जो है ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इस एग्जाम्पल में हमने वैल्यू नहीं ली, हमने तीनों को एक दूसरे के इक्वल रखा है। ए किसके इक्वल है, बी के, और बी किसके इक्वल है, सी के, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल है।
अब आगे नेक्स्ट में हम लाइन में देखेंगे, एग्जाम्पल पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ए की वैल्यू भी 20 है, बी की वैल्यू भी 20 है और सी की वैल्यू भी 20 है। तो देखें वेरिएबल्स एक से ज़्यादा है लेकिन वैल्यू एक है, और साइन भी कंपाउंड, इक्वल का साइन एक से ज़्यादा दफ़ा यानी एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है जी, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू 100। एक्स की वैल्यू भी 100 होगी, वाई की वैल्यू भी 100 होगी और जेड की वैल्यू भी 100 होगी। नेक्स्ट m इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 50। इसका मतलब m की वैल्यू भी 50 और n की भी 50 है, यानी m की वैल्यू भी 50 है और n की वैल्यू 50 है। इसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लेंगे, एक से ज़्यादा दफ़ा कम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और वैल्यू हम एक ही लेंगे सब वेरिएबल्स की, तो ये कहलाता है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक और ये एज अ शॉर्ट दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एज अ शॉर्ट में आपको क्वेश्चन में ये आ सकते हैं।